Assalamu alaikum. Welcome to the fourth lecture of our jewelry designing course. आज का हमारा टॉपिक है एक ऐसे यूजफुल कमांड के बारे में जिसे ट्रिम टूल कहते हैं। ट्रिम वहाँ यूज होता है जहाँ हमें किसी एक्स्ट्रा कर्व या शेप को रिमूव करना होता है। ट्रिम का मतलब ही ये है कि किसी भी एक्स्ट्रा कर्व को, शेप को या ऑब्जेक्ट को रिमूव कर देना, कट कर देना बिल्कुल सर्जिकल तरीके से। आज आप देखेंगे कि किस तरह मैं ट्रिम टूल को यूज करता हूं और इसको यूज करते हुए किस तरह हमारी डिजाइनिंग फास्ट और क्लीन नजर आती है। चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लैपटॉप पे सॉफ्टवेयर की स्क्रीन ओपन करने के बाद हम फाइल्स में जाएंगे और इंपोर्ट ऑप्शन पर आएंगे। यहाँ से हम डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, मैट्रिक्स 9, डेमोज, कर्व्स, और ये ट्रिम टूल के डेमो को हम इंपोर्ट करेंगे। आज हम काम करेंगे लुकिंग डाउन में, तो इस पोर्ट व्यू को मैं बड़ा कर लेता हूँ। अब यहाँ हमें 6 डेमोस दिए गए हैं ऑब्जेक्ट को ट्रिम करने के। ट्रिम टूल वर्क कैसे करता है, हम जिन ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन के बाद जब हम ये ट्रिम टूल के ऊपर लेफ्ट क्लिक करते हैं, ये ट्रिम टूल है, इसके ऊपर हम लेफ्ट नहीं सॉरी राइट क्लिक जब करते हैं तो ये अब सिलेक्ट हो जाता है और ये इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करेगा, यहाँ काम नहीं करेगा। जिसको हमने सेलेक्ट किया है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ट्रिम करेगा। जैसे कि मैंने इसको 4 क्लिक्स में ट्रिम करके ऐसी सेम शेप बना दी। अब इसका एक और ये ट्राई करते हैं। दोबारा से इसको सिलेक्ट किया, ट्रिम टूल को सिलेक्ट किया, अगर मैं इसको ड्रैग करके ऐसे ट्रिम करता हूं तो भी ये ट्रिम कर देगा। जैसे ये भी ट्रिम हो गया। उसके बाद मैं दोबारा ऐसे ही लेता हूं इसको, ट्रिम टूल को, और इसको मैं इस तरह से सिलेक्ट करके ट्रिम कर देता हूं। ये भी ट्रिम हो गया। अब इसको छोड़ने के लिए मैं 2 दफा एस्केप की दबाता हूं तो ये मेरा जो टूल है ये अनसेलेक्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट जो डेमो है, इसके अंदर अब ये इतना ज्यादा पार्ट है, इसको ट्रिम करना है। अब इसको ट्रिम करने के लिए हम यूज करेंगे वही ड्रैग वाला ऑप्शन ही, ताकि जल्दी हम ट्रिम कर सकें। अगर हम सिंगल सिंगल लाइन को ऐसे ट्रिम करते हैं तो इस पर टाइम लगता है, लेकिन जबकि अगर हम ड्रैग करके इकट्ठा इन लाइंस को ट्रिम कर लेते हैं तो ये फास्टली ट्रिम हो जाती हैं। 2 दफा एस्केप दबाया और ये अनसेलेक्ट हो गया। अब इसको सेलेक्ट करके दोबारा ट्रिम टूल को मैं लूंगा और ये मैंने ट्रिम कर लिया। ओके, तो नेक्स्ट अब ये है, इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। डेमो नंबर 3 है। तो इन्होंने नीचे ही यहाँ पे लिखा भी है कि इस तरह से ये ट्रिम होंगे, और नीचे इन्होंने ज्वाइन बटन के बारे में भी बताया है, जिसका मैं इसके बाद आपको बताऊंगा। डेमो नंबर 3 के अंदर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से मैं ट्रिम टूल के ऊपर आया, ये मैंने इसको इस तरह से ट्रिम करके ये शेप सेम दे दी। इसको भी मैं ऐसे ही करूंगा, ये ट्रिम किया और ये सेम मैंने इसको शेप दे दी। ओके, अब नेक्स्ट ये डेमो नंबर 4 है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अब इसके अंदर आपने समझना है, देखना है कि हमने अपनी शेप कैसी बनानी है, तो अब उस लिहाज से हम इसको ट्रिम करेंगे। हमें यहाँ पे ये कर्व्स नहीं चाहिए, मैंने इन सारी कर्व्स को ट्रिम कर लिया। अब उसके बाद यहाँ से जो फर्स्ट कॉर्नर है वो मैंने इसको बनाना है। ये मैं इसको इस तरह से ट्रिम कर लेता हूँ। ये ऐसे ही मेरे पास फर्स्ट कॉर्नर बन गया। अब सेकंड कॉर्नर मैंने इसको बनाना है। ये मैंने इसको इस तरह से ट्रिम कर लिया, ये सेकंड कॉर्नर बन गया। यहाँ पे ये कर्व मुझे नहीं चाहिए, ये इस तरह से शेप आ गई, ये कर्व भी नहीं चाहिए। अब थर्ड कॉर्नर बनाते हैं। ये थर्ड कॉर्नर बन गई। अब फोर्थ कॉर्नर बनाते हैं। ये फोर्थ कॉर्नर बन गई। अब इसको यहाँ से मैं देखता हूँ कि यहाँ से क्या मेरा ऑब्जेक्ट सेम है। यहाँ से सिमिलर है काफ़ी हद तक। एक्स्ट्रा पार्ट्स को मैं ट्रिम कर रहा हूँ। ओके, तो ये यहाँ से अब आगे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगने लग गया है, लेकिन
यहाँ से मैंने ये मिस्टेक कर दी है थोड़ी सी, यहाँ से इस कर्व को ट्रिम नहीं करना था, तो यहाँ से मैं ये अंडू ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा और ये दोबारा से रीसेट हो जाएगा पहले की तरह। नहीं, इसको ट्रिम करना था, यहाँ से ये भी ट्रिम हो जाएगा। उसके बाद ये ये पार्ट रखेंगे हम। ये अब हमने ट्रिम कर लिया है, मैं एस्केप की 2 दफ़ा प्रेस करूंगा तो ये अब मेरा ट्रिम पार्ट हो गया है। और ये सेम इस तरह की शेप यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर ली है उन्हीं कर्व्स को ट्रिम करके। यहाँ पे भी यही वाला प्रोसेस रिपीट होगा डेमो 4 में। उसके बाद डेमो 5 की तरफ आते हैं, यहाँ पे भी इसी तरह थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे ये ट्रिम करना है। अब ये कॉम्प्लेक्स पार्ट को आपने देखना है, अगर ये आप सही से फर्स्ट ट्राई के अंदर ही अच्छा ट्रिम कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप क्रिएटिव हैं, आप चीज़ों को समझते हैं, डिज़ाइनिंग को समझते हैं। यहाँ से इन पार्ट्स को ट्रिम करने के बाद अब यहाँ पे ये जो मेरे पास पार्ट्स हैं, यहाँ इनका कोई काम नहीं है, यहाँ से ये सारा खाली है। ये इजीली मैंने काफ़ी हद तक ट्रिम कर लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट है यहाँ से, इसके अंदर ये देखना है कि ये कैसे है। ये भी हमने परफेक्टली ट्रिम कर लिया है, ये शेप भी हमने सिमिलर बना ली है। अब ये शेप ड्रॉ करने के बाद मैं डेमो नंबर 6 पे जाता हूँ, यहाँ पे भी इसी तरह से ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पे इन्होंने बताया कि ऐसी शेप ड्रॉ होगी ये ट्रिम करके। लेकिन ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है क्योंकि यहाँ मैं ड्रैग टूल की मदद से इजीली काफ़ी हद तक कर सकता हूँ। तो ड्रैग टूल अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जाएंगे कर्सर को तो सिलेक्ट सिर्फ पॉइंट्स को सिलेक्ट करेगा। अगर राइट से लेफ्ट की तरफ लेके आएंगे फिर ये ऑब्जेक्ट्स को या कर्व्स को बाकी चीज़ों को सिलेक्ट करेगा। ये तो मैं ट्रिम टूल को इस तरह से यहाँ पहले मूव करता हूँ, फिर ये यहाँ से भी सारी ये मैं बॉर्डर कट कर लूँगा। इसकी कटिंग के बाद अब यहाँ से मैं इन पॉइंट्स को ये भी कट हो गए हैं। तो ऊपर से ये शेप बिल्कुल परफेक्ट बन गई है, नीचे से भी हम इसको अब ऐसे ही करेंगे।
ये बाय मिस्टेकनली एक एक्स्ट्रा ट्रिम मैंने कर दिया था, तो मैंने अंडू करके दोबारा से अपनी कर्व को वापस ले आया हूँ। ये मैं ड्रैग की मदद से ये मैं इजीली जल्दी जल्दी फास्टली ट्रिम कर रहा हूँ। ये ट्रिम होके मेरी शेप बिल्कुल सिमिलर वैसी बन गई है। ओके, तो ये ट्रिम टूल के बारे में तो हमें समझ आ गया। अब जो दूसरा टूल यहाँ पे हम और सीखने लगे हैं वो है ज्वाइन टूल। अब ये जो पार्ट्स मैंने ट्रिम किए हैं ये एक दूसरे से तो ट्रिम हुए हुए हैं ना, एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है, अनज्वाइन है। इनको ज्वाइन करने के लिए जो टूल यूज होता है वो ये है ज्वाइन। इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को पकड़ा, इस कर्व को इसके साथ अब मैंने ज्वाइन करना है, तो दूसरी कर्व के ऊपर भी जब क्लिक करके एंटर दबाऊंगा ये दोनों कर्व्स अब ज्वाइन हो गई हैं। अब तीसरी कर्व को भी इसी तरह पकड़ लेता हूँ, चौथी को भी पकड़ लेता हूँ, तो ये इसने पूरा पीसी ज्वाइन कर दिया जब सारी कर्व्स को पकड़ लिया है। इसी तरह इसके ऊपर भी प्रैक्टिस करते हैं, तो ये भी इसने ज्वाइन कर दी। अब ये चार कर्व्स थी, बारी बारी क्लिक करें, अगर ज्यादा कर्व्स हो तो टाइम लगेगा, इसलिए मैं सारों को ड्रैग करके पकड़ूंगा। ट्रिम टूल की मदद ये ज्वाइन टूल की मदद से इसको मैं सारे को ही एक दफा में ही ज्वाइन कर दूंगा। जैसे कि अब ये पार्ट्स हैं, इनको अगर अब मैं ऐसे पकड़ता हूँ, सारों को पकड़ने के लिए अब जैसे दो पार्ट्स रह गए हैं तो मैं शिफ्ट दबा के इनको सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर कोई अनवांटेड पार्ट भी साथ सेलेक्ट हो गया तो मैं फिर कंट्रोल दबा के उसको अनसेलेक्ट भी कर सकता हूँ। ये पकड़ने के बाद ज्वाइन टूल के ऊपर राइट क्लिक करूंगा, ये सारा इसने पार्ट आपस में ज्वाइन कर दिया। इसी तरह अब इसको भी मैं ऐसे ही ज्वाइन कर लूंगा। अब ये जो है, अब ये दो अलग अलग शेप्स हैं, अब इनको भी मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी ज्वाइन हो, तो मैं इन दोनों को एट अ टाइम ही पकड़ लूंगा और ज्वाइन टूल के ऊपर क्लिक करूंगा। अब ये दोनों शेप्स को इसने एट अ टाइम सेपरेट सेपरेट ज्वाइन कर दिया, जहां जहां से कर्व ज्वाइन थी वहां वहां से ज्वाइन कर दिया। फिर मैं इस सारे को पकड़ के इस तरह ज्वाइन टूल दूं, तो यहाँ से अब जो जो कर्व ज्वाइन हो सकती थी इसने उन कर्व्स को ज्वाइन कर दिया है। जैसे ये वाली कर्व्स ज्वाइन हो सकती थी आपस के अंदर, लेकिन ये जो बॉक्स है इसके साथ नहीं ज्वाइन हो सकता था। जैसे ये आउटर इसकी बॉडी ज्वाइन हो सकती थी, अंदर जो बॉक्सेस हैं ये ज्वाइन हो सकते थे, लेकिन ये बॉक्स इस बॉर्डर के साथ ज्वाइन नहीं हो सकता था क्योंकि आपस में कोई कनेक्टिंग कर्व नहीं है। तो ये ज्वाइन टूल इस तरह से यूज होता है। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि कैसे हम ट्रिम टूल का पावरफुल यूज करके अपने ऑब्जेक्ट को या डिजाइन को नीट और परफेक्ट बना सकते हैं। अगर आप ट्रिम टूल को अच्छे से यूज करना सीख जाएंगे तो आपके डिजाइन्स बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लेवल तक चले जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।